एक नागिन का हुआ पुनर्जन्म। जी हां दोस्तों, यह दावा करती है मध्य प्रदेश के जबलपुर से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटे से कटंगी नाम के गांव की एक लड़की अनीता नाम की यह लड़की, जो ये 100% दावे के साथ कहती है कि वो एक आम लड़की नहीं बल्कि एक नागिन का पुनर्जन्म है। ब्लडी सत्य आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं उसी अनीता नाम की लड़की की सच्ची दास्तान, जो कि ऐसे इलाके से बिलोंग करती है जो इलाका मेरे ही होम टाउन से बस कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कटंगी से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक छोटा सा गांव। इसी छोटे से गांव में मौजूद है एक अनीता नाम की लड़की, जिसका विवाह आज से लगभग 7 साल पहले एक नॉर्मल गांव में एक नॉर्मल परिवार में हो चुका था। यह लड़की विवाह होने से पहले तक पूरी तरह से नॉर्मल थी। इसका जन्म दरअसल नागपंचमी के दिन हुआ था। बचपन से लेकर बड़ी होते तक इस लड़की को सब लोग ये बोलते थे, कहीं ये लड़की नागिन तो नहीं, इसकी आंखें तो देखो। दरअसल उस लड़की की जो आंखें थी वो कंजी आंखें थी। मैं गांव की लैंग्वेज में बता रहा हूं। गांव वाले क्या बोलते हैं, कंजी आंखें, मतलब जिसकी हेजल आंखें होती है ना, मतलब लाइट ग्रे आंखें होती है ना, उनको लोग अक्सर बचपन में यही कहते हैं कि ये तो नाग या नागिन का अगला जन्म है। ये लड़की भी इसी बात के साथ इसी बात को सुनते सुनते बड़ी हुई थी, लेकिन बचपन से लेकर बड़ी होते तक इसके व्यवहार में कुछ भी अजीब नहीं था। और जब ये लड़की 19 साल की होती है तो इस लड़की का विवाह पास के ही गांव के एक नॉर्मल किसान के बेटे के साथ हो जाता है। विवाह होने के कुछ दिन बाद तक, यानी आने वाली नाग पंचमी तक, ये लड़की पूरी तरह से नॉर्मल रहती है। लेकिन नाग पंचमी की रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये लड़की चीखती हुई उठती है, और इसकी जो चीखने की आवाज थी ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड और बहुत ही ज्यादा कानों में लगने वाली तेज आवाज थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। ये लगभग 15 मिनट तक नॉन स्टॉप चीखती है और बिना किसी से कुछ वापस से बात किए सो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि इस लड़की को क्या हो गया। अगले दिन जब इससे लोग पूछने की कोशिश करते हैं तो ये कहती है कि मैं अनीता हूं ही नहीं, मैं दरअसल पिछले जन्म में एक नागिन हुआ करती थी और अब मैं उसका अगला जन्म यहां पर लेकर आई हूं, और मुझे किसी भी हालत में अपना पति यानी कि अपना नागराज वापस चाहिए। सुनने में बहुत ही ज्यादा फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिस्टिक, बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ ही दिनों बाद उसके ससुराल वाले उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो आए दिन केवल यही बात करती थी कि मैं एक नागिन का अगला जन्म हूं, मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूं, मुझे मेरा नागराज वापस चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ससुराल वाले सोच लेते हैं कि हम इसके मायके वालों से बात करेंगे। मायके वालों से बात की जाती है और जो लड़की के माता पिता थे वो खुद अचंभे में चले जाते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़की तो नॉर्मल तरीके से ही बड़ी हुई है, कभी ऐसे हमारे सामने बात नहीं की है। तो विवाह होने के कुछ दिन बाद, यानी कि लगभग इसका तिथि के हिसाब से बर्थडे जब आया, इसको क्या हो गया। अब इससे बात करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, इसके मायके वालों ने, लेकिन ये किसी को ढंग से जवाब देने को तैयार ही नहीं। ये ठान चुकी थी और लोगों को ये मनवाने के चक्कर में बैठी हुई थी कि वो एक नागिन है। अब क्या कर सकते थे। ससुराल वालों ने उसको तलाक तो नहीं दिलवाए, बल्कि उसको अपने मायके में छोड़ दिए। बोले आप इसको 4-5 महीने यहाँ पर रखो अपने घर पे, शायद ये कुछ चाहती हो जो कि बोलने की कोशिश नहीं कर पा रही हो या फिर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो, शायद 4-5 महीने आपके घर पर रहे, अपने घर पर रहे तो नॉर्मल हो जाए और कुछ बताए कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये क्या समझना चाहती है या फिर क्या समझाना चाहती है लोगों को। ये 4-5 महीने तक अपने घर पर रहती है, लेकिन इसकी एक्टिविटी अब और भी ज्यादा वियर्ड होती जा रही थी। ये रात में सोती नहीं थी, घर के बाहर जो घर की दहलीज होती है वहां पर बैठी रहती थी और नागराज नागराज कहती रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ, गांव के लोग तो थे, इन्होंने झाड़ फूक करने वाले एक आदमी को बुलाया। वो लगभग 2 घंटे तक अनीता से बात करते रहा और अनीता ने 2 घंटे बाद फाइनली उसको बताई कि दरअसल मैं पिछले जन्म में एक नागिन थी। पिछले जन्म में मेरे पति यानी नागराज को, वो लोगों ने नागराज को लाठी से पीट पीट कर मार दिया और उसके बाद नागराज को उन्होंने आग लगा दी। नागराज का भी पुनर्जन्म हो चुका है, लेकिन वो नाग योनि में ही हुआ है। मुझे सब कुछ याद आ चुका है। आप कैसे भी करके मेरे नागराज को मेरे पास ले आइए, मैं उनसे विवाह रचाना चाहती हूँ। अगर वो लोग उन्हें नहीं जलाए होते तो मैं भी अपना देह त्याग कर देती और आज हम दोनों साथ में होते, लेकिन मैं कुछ इंसानों की वजह से, कुछ मूर्खों की वजह से अपने नागराज के साथ नहीं हूं। मैं अपना देह त्याग ऐसे ही कर दूंगी, नहीं तो मुझे मेरे नागराज चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब ये सुनकर परिवार वाले और भी ज्यादा टेंशन में आ गए। अब उससे से ही पूछे कि भाई आप ही बता दो, क्योंकि हम तो नॉर्मल लोग ठहरे, हम कहां से नागराज को लेके आएंगे। ये झाड़ फूक करने वाले आदमी ने भी बोला, परिवार वालों ने भी बोले। अब उसने क्या बोली कि मैं घर पर पूजा करवाना चाहती हूँ आने वाली नागपंचमी में। यानी जो कांड शुरू हुआ था उससे 1 साल तक तो यही रिपीट करती रही और फिर 1 साल बाद
उसके बताए हुए तरीके से नाग पंचमी को पूजा कराई गई। उसने बोली इस नाग पंचमी को मुझे पूरे दुल्हन का जोड़ा चाहिए, पूरी ऐसी तैयारी चाहिए कि जिस तरह से एक दुल्हन की शादी होने वाली है, उसकी शादी के लिए सब कुछ रेडी कराया गया। सब लोग, आसपास के गांव के बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे, सब लोगों को इंतजार था। ये चर्चा आसपास के काफी इलाकों तक पहुंच चुकी थी। काफी लोग इस चीज को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, इस चीज के विटनेस बनना चाहते थे। वो दुल्हन बने बैठी हुई थी, एक पूजा कराई गई जिस तरीके से उसने पूजा बताई थी। और विश्वास नहीं मानोगे, पूजा खत्म होने की रात जब सब लोग अपने घर पर लौट गए, मतलब लोग तो ये सोच के आए थे कि नागराज आएंगे, लेकिन नागराज नहीं आए। लेकिन जिस रात सब लोग अपने अपने घर पर ये पूजा देखकर वापस लौटे, मतलब पूजा वाली ही रात के लगभग 12 से 1 बजे के आसपास उनके घर पे एक सांप एंटर कर गया। अब उस सांप को देखकर सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। इसके घर में ना हाहाकार जैसा मच जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल सांप नहीं था, ये नाग था, ये कोबरा था, किंग कोबरा था। और ये अक्सर वही बात करती रहती थी कि मेरे नागराज अगली नाग पंचमी को आएंगे अगर ये पूजा हो गई तो। वो दुल्हन बने इंतजार भी की थी, वो पूजा करवाई भी थी, गांव वाले लोगों ने पूजा किए भी थे उसके बताए अनुसार। अब उसके घर के जितने भी लोग थे ना, घर छोड़ के बाहर निकल जाते, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है। लोगों को लगता है कि ये सच है क्या। अब क्या होता है, सुबह तक जैसे तैसे करके पूरी रात काटी जाती है, सुबह होती है, आसपास के और लोग इकट्ठे, गांव में तो बहुत जल्दी बातें फैलती है ना, सब लोग आ गए देखने के लिए। सचमुच में वो नाग घर से बाहर नहीं निकला था और घर के अंदर केवल अनीता ही थी। सब लोग बाहर ही थे, डरे हुए थे। अब अनीता कहती है कि मेरा नागराज से विवाह होगा। अब 2 दिन बाद एग्जैक्टली विवाह का इंतजाम कराया जाता है, उस लड़की का नागराज से विवाह कराया जाता है। अब लड़की को परिवार वाले कहते हैं कि भाई हम इस तरह से नहीं रह सकते, हम एक नाग के साथ अपने घर में नहीं रह सकते, हम इतने हिम्मत वाले लोग नहीं हैं। वो लड़की कहती है कि ठीक है, आप मेरा और मेरे पति के लिए एक छोटा सा घर इंतजाम करवा के मुझे दे दो, मैं अपने पति के साथ वहाँ पर रह लूँगी और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी दूंगी ही नहीं। अब घर वाले जैसे तैसे करके आसपास के लोगों से बात करते हैं। किस्मत से पास के ही एक घर खाली था जो कि किराए पे दिया जाता था, वो घर खाली था, किराए पर लिया जाता है और इस लड़की को उसके पति यानी उस नागराज के साथ उस घर में छोड़ दिया जाता है। उस घर में वो लड़की आज भी रहती है और रोज सूर्यास्त होने के बाद वो नाग अपने घर पर आता है, नॉर्मली रहता है और सूर्योदय होने से पहले वो अपने घर से चले जाता है। आज भी उस लड़की को देखने के लिए कई लोग वहां पर पहुंचते हैं और उससे बातचीत करते हैं। आज वो लड़की बातें करने में पूरी नॉर्मल हो चुकी है। जैसे वो 1 साल तक एक ही चीज़ को रिपीट करती थी, अब वैसी नहीं है। अब वो एक नॉर्मल लड़की की तरह ही रहती है और आज भी ये कहती है कि मैं पिछले जन्म में नागिन थी। कई बार कई सारे लोगों को ये बात डिस्कस करते हुए भी बताती है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या देखा था, क्या क्या फेस किया था। मानो कि उसने अगला जन्म तो ले ली, लेकिन उसे वो सब कुछ याद है जो उसके पिछले जन्म में उसके साथ बीता था। ये कहानी मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रस्ट करने लायक नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़की को देखा हूँ। ये सब कुछ होते हुए मैंने सुना हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे घर से बहुत दूर नहीं हुई थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं सांपों से बहुत डरता था, मैं ऐसी चीज़ों से अब भी बहुत घबराता हूँ, खासकर जो सांप होते हैं। आज मैं वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कभी हिम्मत नहीं किया, कभी हिम्मत नहीं जुटाया उधर जाके देखने की। और जितना भी देखा हूँ ना, उस लड़की को दूर दूर से ही देखा हूँ। अब और क्या बताऊं, आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे कितनी सच्चाई होगी? क्या ये लड़की की कुछ दिमागी स्थिति की प्रॉब्लम होगी? क्या रोज रात में नाग का आना एक तरह की झूठी अफवाह है, एक तरह की नॉर्मल कहानी है जो बच्चों को बहलाने के लिए, आगे वाली पीढ़ियों को सुनाने के लिए बनाई गई है, या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई छुपी हुई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि नाग को आते हुए किसी ने नहीं देखा है। केवल हर रात में नाग आते हैं और सुबह होने से पहले चले जाते हैं। ये अनीता को ही मालूम है, ये बात अनीता ने ही दुनिया वालों को बताई है। कितनी सच्चाई लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।